औरंगजेब ने किया शिवाजी को दंडित करने का फैसला। औरंगजेब बीजापुर पर अपने आक्रमण के दौरान शिवाजी द्वारा उनके पीछे किए गए आक्रमण को कभी नहीं भूला था। अब जबकि वह निर्विवाद सम्राट था और मुगल साम्राज्य के विशाल संसाधनों का स्वामी था, उसने शिवाजी को दंडित करने का फैसला किया। 1663 में उसने अपने चाचा शाइस्ता खान साम्राज्य के प्रमुख पीर को 1 लाख घुड़सवार सेना, पठानों की 1 रेजिमेंट और तोपखाने की एक बड़ी ट्रेन के साथ दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। और इसीलिए शिवाजी ने बीजापुर के साथ अपनी शांति स्थापित की ही थी कि उन्हें बीजापुर की तुलना में कहीं अधिक दुर्जय विरोधी महान मुगल के साथ एक लंबे संघर्ष में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फरवरी के अंत में शाही सेना शिवाजी के इलाकों में घुस गई। इस समय मराठा सेना की संख्या शायद 10,000 से ज्यादा नहीं थी और मैदानी इलाकों में मुगलों के साथ घमासान युद्ध की बात तो दूर की बात थी। शिवाजी पहाड़ी की ओर पीछे हट गए, लेकिन उनके अनियमित घोड़े साम्राज्यवादियों के पीछे लगे रहे, पीछे हटने वालों को काटते रहे और सामान की गाड़ी पर हमला करते रहे। मुगल और मराठा घुड़सवारों के बीच कुछ झड़पें हुई, जिनमें आमतौर पर मराठा सफल रहे। मुगल सेना बिना किसी गंभीर विरोध के आगे बढ़ती रही, केवल उसकी गति उसकी विशाल संख्या के कारण धीमी हो गई। मई तक पूना पर खतरा मंडरा रहा था और शिवाजी को वह शहर छोड़ना पड़ा जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। वह शहर जिसे उन्होंने पहली बार वीरान और खंडर में देखा था और जो दादाजी के सावधान प्रशासन के तहत इतना समृद्ध साबित हुआ था। इसलिए शाइस्ता खान ने विजय के साथ पूना में प्रवेश किया और निष्कर्ष निकाला कि अभियान का पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका था। उसने मराठों को पहाड़ियों में खदेड़ दिया था और मॉनसून के बाद वह उनका पीछा करेगा और उनके प्रतिरोध को कुचल देगा। मॉनसून जल्दी आ गया और सैन्य अभियान गतिहीन हो गए। शाइस्ता ने पूना में अपने आवास के लिए रंग महल या चित्रित महल को चुना, जिसे दादाजी ने शिवाजी और उनकी मां के लिए बीजापुर से लौटने पर बनवाया था। और वहां अपनी अधीरता को नियंत्रित करने में कठिनाई के साथ शाइस्ता ने चौड़ी खिड़कियां से देखा कि बारिश लगातार टाइल और छप्पर पर गिर रही थी, सड़कों को कीचड़ में बदल रही थी और महल की पुआल की दीवारों से टकरा रही थी। उनकी अधीरता उनकी गरिमा पर हावी हो गई। उन्होंने शिवाजी को अपने पहाड़ों से बाहर निकालने का एक निरर्थक प्रयास किया। उन्हें एक उग्र फारसी दोहे भेजे जिसमें उन्हें बंदर की कायरता के लिए ताना मारा गया। उन्हें अपने छिपने के स्थान से बाहर आने और एक आदमी की तरह लड़ने की चुनौती दी गई। शिवाजी ने इस दोहे के अंत में अपना एक दोहा भी लिखा, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें बंदर जैसे कुछ गुण हैं, लेकिन शाइस्ता को याद दिलाया कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बंदरों ने राक्षसों के राजकुमार को मार डाला था। इस उत्तर से शाइस्ता का गुस्सा शायद ही शांत हुआ हो और जल्द ही उसे शिवाजी को अपने पहाड़ों को छोड़ने के लिए आमंत्रित करने का पछतावा हुआ। पूना के एक मंदिर में एक प्रसिद्ध गायक को तुकाराम की कविताओं का गायन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। शिवाजी को इस बारे में पता चला। युद्ध में अपने निरंतर और अपरिहार्य लीन होने के बावजूद वे उस मधुर गायक के साथ अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूल पाए थे। उनके मन में अचानक से उन कविताओं को फिर से सुनने की इच्छा हुई, जो हमेशा उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। अपने अधिकारियों से एक शब्द भी कहे बिना वे अपने शिविर से निकल गए और शाम के समय मैदानों में पहुंच गए। पूना के प्रवेश मार्गों पर कड़ी सुरक्षा थी, क्योंकि शाइस्ता खान ने शिवाजी की कायरता के प्रति अपनी सारी घृणा के बावजूद उनकी रणनीतियों के बारे में काफी कुछ सुन लिया था, ताकि अचानक हमले के खिलाफ सावधानी बरती जा सके। लेकिन शिवाजी ने पहरेदारों को चकमा दिया और कुछ घंटों बाद शहर में पहुंच गए। वह मंदिरों में गए जहां गायन होना था और मंदिर के प्रांगण में भीड़ के बीच बैठ गए। अंधेरे में अपने सिर को अपनी पगड़ी से ढके हुए वह अपने पड़ोसियों से अलग नहीं दिख रहे थे।
लेकिन जब वह बाजार से गुजर रहे थे तो किसी ने उन्हें पहचान लिया था। अफवाहें फैल गई। हर जगह हिंदू एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि शिवाजी शहर में है। अफगान भाड़े के सैनिकों के एक दल ने यह कहानी सुनी और शहर को घेर लिया गया। मंदिर में घुसकर वे शायद पहले से ही खुद को बधाई दे रहे थे कि उन्हें बंदी मराठा को शाइस्ता खान के समक्ष पेश करने पर क्या इनाम मिलेगा। मंदिर में गायक चौकोर स्टूल पर पैर मोड़कर बैठकर गा रहा था। जैसा कि आज भी पूना के मंदिरों में तुकाराम की कविताएं गाते गायकों को देखा जा सकता है। उसका सिर वेदिका के दियों की रोशनी में छाया हुआ था। उसका दाहिना हाथ उसके घुटने पर रखे एक तार वाले वाद्य को बजा रहा था। तभी प्रवेश द्वार के पास किसी ने अलार्म बजाया। अफगानों ने जगह को घेर लिया। एक पल के लिए दहशत का माहौल था। केवल शिवाजी ही जानते थे कि अफगान क्यों आए थे और जानते थे कि उनके लिए भागने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन वे बैठे रहे। गायन समाप्त हो गया। लोग कानाफूसी करने लगे कि अफगान चले गए हैं। मंदिर के प्रांगण खाली हो गया और लंबी स्तंभिकाओं में केवल छाएं थी और मशालों की अनिश्चित रोशनी धीमी जल रही थी। मराठा परंपरा के अनुसार ठीक उसी समय जब अफगानों ने हमला करने की ठानी, मंदिर में एक धुंधली आकृति जो जाहिर तौर पर शिवाजी की थी, एक साइड के दरवाजे से बाहर निकली और सड़क पर भाग गई। अफगान चिल्लाया, यह सोचकर कि उनका शिकार भाग रहा है। वह आकृति भागती रही। अफगानों ने उनका पीछा किया। सड़कों पर ऊपर नीचे दौड़ते रहे और आगे चल रहे रहस्यमयी धावक से कभी आगे नहीं निकल पाए, चाहे यह संयोग था या कुछ और।